नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है विशाल तनेजा और आज हम आपको लेकर आए हैं एसआईजे के एक और नए यूनिक प्रोजेक्ट की लोकेशन पे, जो कि बहुत ही खास रहने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि सारी जानकारी आप इस वीडियो में प्राप्त कर सकें। तो आज हम आए हैं पानीपत में और ये जो प्रोजेक्ट आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है एक इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग प्रोजेक्ट जो कि रेड कैटेगरी बिजनेस के लिए अप्रूव्ड है, जो कि इसको बहुत खास भी बनाता है। अर्थ इंडस्ट्रियल पार्क के नाम से 27 एकड़ में फैला हुआ ये इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है, जिसमें रेड कैटेगरी अप्रूव्ड बिजनेस के लिए इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं। 540 गज से लेकर 2580 गज तक के प्लॉट्स हैं और बहुत ही रीजनेबल जो है प्राइजेस पे वो आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ जो फैसिलिटी और एमिनिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं उसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। साथ ही साथ किस प्रैक्टिकल अप्रोच के तहत इस सबको प्लान किया गया है वो भी बताना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये जो सड़क आप देख रहे हैं ये 60 फीट चौड़ी है, 60 फीट वाइड रोड्स हैं ताकि हैवी ड्यूटी व्हीकल्स जो है आना जाना इजीली कर सकें। साथ ही साथ आप देखेंगे मेरे राइट में ये जो है ग्रीन पैच यहाँ तैयार किया जा रहा है, तो ग्रीनरी यहाँ दे रहे हैं। ज़्यादातर ग्रीनरी बीच में भी दी जाती है पर उससे एक ब्लॉकेड क्रिएट हो जाता है, क्योंकि पॉइंट ये कि प्रैक्टिकल अप्रोच ये कहती है कि ये इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं। मेरे लेफ्ट में एंट्री है प्लॉट्स की, ये सारे प्लॉट्स है जो आप देख रहे हैं। तो अब ऐसे में क्या है कि कोई भी अगर लोडिंग अनलोडिंग होने कोई व्हीकल आ रहा है आपके प्लॉट पे और आपकी फैक्ट्री पे इंडस्ट्री पे, तो पूरा एरिया घूम के क्यों आएगा। तो उसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत, ईज ऑफ कंडक्टिंग योर बिजनेस के तहत हमने इस तरह से इसको प्लान किया है। जैसा कि इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक वायरिंग पूरी दी जा रही है प्रोजेक्ट में, उसे अंडरग्राउंड नहीं दिया गया है और उसका प्रैक्टिकल पर्पस इसलिए ये है क्योंकि यहाँ पे रेड कैटेगरी इंडस्ट्रीज आएंगी, हैवी इंडस्ट्रीज होंगी, केमिकल होगा, पेट्रोलियम इंडस्ट्री होगी, प्लास्टिक इंडस्ट्री होगी। तो वो कल को एक रिस्की अफेयर बन जाता है अंडरग्राउंड वायरिंग, और उस चीज़ को प्रैक्टिकली सोल्यूशन निकालते हुए यही डिसाइड किया गया कि हम जो इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग है उसको ऊंचे पोल्स पे लगाएंगे जिनकी हाइट ज़्यादा हो, ताकि क्लियरिंग हाइट भी मेंटेन रहे व्हीकल्स के लिए और उसको बहुत ही प्रैक्टिकल जो है एक अप्रोच मिल जाए। तो जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी 80% के आसपास वर्क कंप्लीट हो चुका है, डेवलपमेंट 80% कंप्लीट है। कई फैक्ट्रियाँ ऑलरेडी यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी हैं और ऑपरेशनल हैं, और इनकी यूजेबिलिटी को मद्देनज़र रखते हुए हमने इनिशियली जो है इंटरलॉक टाइल्स की सड़कों का प्रावधान दिया था, जिसको अभी परमानेंटली फाइनल फेज में आरसीसी का किया जा रहा है ताकि आपके हैवी ड्यूटी व्हीकल्स ईजिली उसको यूज़ कर सकें। तो अब आपको बताते हैं इस प्रोजेक्ट के सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर के बारे में, जो है हमारा CETP टैंक यानी CETP फैसिलिटी, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। ये जो प्लांट होता है इसका काम होता है जो भी पॉल्यूटेड वाटर होता है जो फैक्ट्रियों से, इंडस्ट्री से निकलता है, उसको ट्रीट करना। और क्योंकि यहाँ रेड कैटेगरी इंडस्ट्रीज आने वाली हैं, इस वजह से CETP is the most important factor which is being provided in this particular project. कॉमन CETP होने से फ़ायदा ये होगा आपका कि यहाँ पे आपको अपना अलग से ट्रीटमेंट प्लांट अपनी फैक्ट्री में नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि अपना ट्रीटमेंट प्लांट लगाने में भी करोड़ों रुपए लग जाते हैं। और ये जो ट्रीटमेंट प्लांट है ये तो है भी 12 लाख लीटर पर डे कैपेसिटी वाला, जिसको लगाने में कई करोड़ रुपए लगते हैं। अब इसको डेवलपर ने करवा के दिया है, कॉमन रखा है। आपको सिर्फ अपनी वेस्टेज की लाइन जोड़नी है हमारे टैंक में, और जो भी आपकी एक्चुअल वेस्टेज होगी वो कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस के हिसाब से जो ट्रीटमेंट प्लांट चलेगा वो आप अपनी हर महीने शेयर किया करेंगे। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द डेवलपर इन दिस प्रोजेक्ट। साथ ही साथ इसमें STP जो आपका सीवेज ट्रीटमेंट जो होगा प्लांट, वो भी प्रोवाइड किया गया है, और उसके लिए भी 2 लाख लीटर पर डे की कैपेसिटी का प्रोविज़न किया गया है।
ताकि इंडस्ट्री में जितनी भी ऑफिसेस चलेंगे या अंदर चलेंगी, उनका जितना भी सीवेज वेस्ट है वो भी ट्रीट किया जा सके विद इफ़ेक्टिव मेजरमेंट्स। तो ये थी वो सबसे इम्पॉर्टेंट फैसिलिटी जो हर फैक्ट्री ओनर या इंडस्ट्री ओनर देखता है किसी भी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में, जो हमने आपको बताई। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट और है इसमें, कल को अगर हमारी यूजेज बढ़ती है तो अप टू 30 लाख यानी 30 लाख लीटर पर डे तक की जो है कैपेसिटी को एक्सपैंड किया जा सकता है। उसके लिए हमने ऑलरेडी ज़मीन भी प्रोविजनली छोड़ दी है और उसके लिए ऑलरेडी प्री प्लान किया जा चुका है। तो एक शॉर्ट नोट में आपको ये भी बता देते हैं कि रेड कैटेगरी बिजनेस है क्या। रेड कैटेगरी वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिनको सरकार ने 60 से प्लस सीपीआई इंडेक्स में पोल्यूशन के रखा होता है, यानी हेवीली पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज। जैसे फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम एंड केमिकल इंडस्ट्रीज, आपकी फर्टिलाइजर्स की जो प्रोडक्शन होती है, आपके सीमेंट प्लांट हो गए, आपका टेक्सटाइल डाइंग इंडस्ट्री हो गई, जहाँ पे वाटर वेस्ट निकलता है, काफ़ी सारा केमिकल वेस्ट निकलता है। ये जो इस टाइप की इंडस्ट्रीज होती हैं, ये सारी की सारी रेड कैटेगरी इंडस्ट्री कहलाती हैं, क्योंकि इसमें हाईली पोल्यूशन जो है पॉल्यूटिंग तत्व निकलते हैं। और इनको जो है मैनेज करने के लिए सरकार ने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाए हुए हैं, और उसी के हिसाब से रेड कैटेगरी लाइसेंस दिया जाता है जहाँ पे ये इंडस्ट्रियाँ लगाना अलाउड हो। हर जगह अलाउड नहीं है। फॉर एग्जांपल जीटी रोड पे जाएंगे आप, ऑन रोड कई इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट हैं जो ऑरेंज या ग्रीन कैटेगरी के हैं, जहाँ पोल्यूशन रेट इंडस्ट्री अलाउड ही नहीं है, तो वहाँ पे आपको वो अलाउ ही नहीं होगा उसमें ऑन रोड। तो जो भी ये प्रोजेक्ट होते हैं, थोड़ा सा रोड के हटके भी इनको जो है इंडस्ट्रियल पार्क्स को अलॉट किया जाता है, सो दैट इजीली मैनेज हो सके और थोड़ा सा मेन जो है सड़क की ट्रैफिक से वो पोल्यूशन वाली चीज़ें दूर रहें। तो इसीलिए ये एक रेड कैटेगरी अप्रूव प्रोजेक्ट है। जब हम वो बोलते हैं दैट मीन्स वो एनओसी यहाँ पे अवेलेबल है। साथ ही साथ रेड कैटेगरी का मतलब ये भी है, अगर इसकी बात करें इस प्रोजेक्ट की, कि इसमें ऑरेंज और ग्रीन ये सब ऑटोमेटिकली अलाउड है। तो दीज आर लाइक लेयर्स ऑफ अलाउंस, कि ग्रीन है, ऑरेंज है, फिर ऊपर सबसे टॉप पे रेड आता है। रेड का मतलब सबसे मोस्ट पॉल्यूटिंग से लेकर उसके नीचे वाले सब अलाउड हो गए। तो ये इसकी डेफिनेशन है। तो ये जो रेड कैटेगरी हुई, ये इसकी एक एडवांटेज भी हो गई और इसी वजह से यूनिक भी है, क्योंकि रेड कैटेगरी प्रोजेक्ट बहुत लिमिटेड होते हैं, बहुत स्कैर्स होते हैं, और जो चीज़ बहुत लिमिटेड है मार्केट में, उसकी हमेशा डिमांड तो ऊपर रहती रहती है, उसकी ग्रोथ और प्राइस भी बहुत ऊपर रहता है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ देते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप जो इंडस्ट्रियल प्लॉट ले रहे हो किस कैटेगरी में आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हम फैसिलिटीज़ की बात कर रहे थे, अब आपको ले के चलते हैं एक और फैसिलिटी पे जो यहाँ प्रोवाइड की जा रही है। इसमें क्या है कि हमारे 4 पार्क रहने वाले हैं, ग्रीन पार्क हैं यहाँ पे जो रहेंगे, और इन 4 पार्क में से हमने 3 जो पार्क हैं वो डेडिकेट किए हैं आपके फैक्ट्री वर्कर्स के लिए, आपके लेबर्स के लिए, जो वहाँ पे अपने लंच टाइम में या अपनी ब्रेक के टाइम पे जाके थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। वहाँ डेडिकेटेड स्मोकिंग एरियाज़ होंगे, बेंचेस होंगे, वहाँ बैठ सकते हैं। कोई स्मोक करता है तो वहाँ जाके करे, ना कि फैक्ट्री के आसपास करे, क्योंकि हर तरह की फैक्ट्रियाँ होंगी, केमिकल वाली भी हैं, पेट्रोलियम वाली भी हैं। तो उससे क्या होता है कि रिस्क भी कम होता है एरिया में, और एक डेडिकेटेड एरिया भी तय हो जाता है। और ऐसा करने से आपकी लेबर की वर्क फोर्स जो आपकी टोटल है उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, क्योंकि उनको थोड़ा सा माइंड रेस्ट मिल जाता है बीच में 5-10 मिनट का। साथ ही साथ एक जो बचा हुआ पार्क हो गया, उसको डेडिकेट कर रहे हैं ओनली फॉर दी ओनर्स। उसमें एंट्री सिर्फ ओनर्स की रहेगी, और जितने भी फैक्ट्री के ओनर्स हैं वो वहाँ जा सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं बीच में। आप लोगों के लिए एक छोटा सा कैफेटेरिया रहेगा, आप वहाँ पे चाय कॉफ़ी पी सकते हैं। और ऐसा करने से आपकी भी एफिशिएंसी एज एन ओनर बढ़ती है, क्योंकि इतनी बड़ी फैक्ट्री आप चलाते हैं, इतनी वर्क फोर्स मैनेज करते हैं, तो आपको भी कहीं ना कहीं रेस्ट की आवश्यकता होती है। तो जहां आप 10 घंटे काम कर रहे हैं, वहाँ 10 मिनट का भी आप जाके कॉफ़ी ब्रेक ले लेंगे तो आप 12 घंटे अपना काम पे ध्यान दे पाएंगे और 12 घंटे काम कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं एफिशिएंसी आपकी ही बढ़ती है। तो इस वजह से हमने पार्क्स को इस तरह से डेडिकेट किया है। तो इसको अगर हम ओवरऑल देखें तो हमारे पास जो है चौड़ी सड़कें हैं, 60-60 फीट की सड़कें हैं। हमने इलेक्ट्रिसिटी का आपको बताया है कि जो है ऊंची हाइट के पोल्स पे दी जा रही है।
सेफ्टी कंसर्न देखा गया है उसमें। साथ ही साथ आपकी जो एंट्री के बाद आपका जो ग्रीन पैच है, जितना भी सड़क के किनारे चलना है वो लेफ्ट में रखा गया है, ना कि उसको हमने मिडल में रखा है, ताकि आपके जो व्हीकल्स हैं वो इजीली अपने प्लॉट के अंदर आना जाना कर सकें। तो बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोचेस हैं। साथ ही साथ कॉमन ईटीपी की बात करें, जो हमारा सीईटीपी टैंक है वो कॉमन रखा गया है, कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस रखा गया है, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड एडवांटेज फॉर द बायर्स ऑफ दिस प्रॉपर्टी। तो ये सारी फैसिलिटीज इसमें आपको एक यूज़र के तौर पे प्रोवाइड की जा रही हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जिनको बेहतर समझने के लिए आप जो है आके यहाँ पे विजिट कर सकते हैं और प्रोजेक्ट का खुद एक वॉक थ्रू कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी लोकेशन की। इस प्रोजेक्ट की लोकेशन बहुत ही स्ट्रेटेजिक है, क्योंकि ये 4 राज्यों के साथ आपको कनेक्ट करता है। ये पानीपत में है तो हरियाणा में तो आप प्रोजेक्ट ही आपका हो गया। साथ ही साथ हरियाणा से आगे पंजाब इजी एक्सेस है, सबको पता ही है। NH44 के थ्रू आप दिल्ली एनसीआर से कनेक्टेड हो, 1.5-2 घंटे की दूरी पे दिल्ली एनसीआर है। उसके बाद क्योंकि ये प्रोजेक्ट पानीपत शामली हाईवे पे पड़ता है, तो आपका जो वेस्टर्न यूपी भी यहाँ से इजीली कनेक्ट हो जाता है। अब यहाँ अगर आप आ रहे हैं तो आप आएंगे कैसे? अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो स्मालखा क्रॉस करने के बाद पानीपत शामली हाईवे आएगा, वहां पे आप राइट लेंगे टुवर्ड शामली। अगर आप आ रहे हो पानीपत से तो आप लेंगे लेफ्ट, और मुड़ने के बाद मुश्किल से आप 6 से 7 मिनट चलते हैं तो आपका रसलापुर का फ्लाईओवर आ जाता है। इस फ्लाईओवर से आप जो है नीचे गाड़ी उतार लेंगे और राइट लेंगे फ्लाईओवर के नीचे से। राइट लेते ही 700-800 मीटर की दूरी पे आपका अर्थ इंडस्ट्रियल पार्क आ जाता है, जो कि रसलापुर विलेज में पड़ता है, पानीपत डिस्ट्रिक्ट में। तो अब बात कर लेते हैं ग्लोबल हालात की। जैसा कि आप सभी पिछले कुछ दिनों से देख ही रहे हैं कि ग्लोबली हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं, और भी पिछले दिनों हमारे सरकार तक ने ये एडवाइस किया कि गोल्ड 1 साल के लिए ना खरीदें या बाहर वेकेशन पे ना जाएं। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो हुई हैं पिछले दिनों। अब ऐसे समय में एक इन्वेस्टर के रूप में या फिर एक फैक्ट्री ओनर के रूप में ये प्रोजेक्ट अर्थ इंडस्ट्रियल पार्क जो हम आज लेके आए हैं, ये कहाँ फिट बैठता है, ये जानना भी बहुत जरूरी है आपके लिए। तो आप इस बात को समझिए, अगर पिछले कुछ सालों का हम पैटर्न देखें तो भारत देश ने काफी डील साइन करी हैं बाहर के देशों के साथ, जिससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़े। यूरोप से के साथ डील साइन हुई है, हमारी यूके के साथ डील साइन हुई है, और इवेंचुअली इंडिया ऑलरेडी इस रास्ते पे चल ही रहा था। बट अभी हालात ऐसे हो गए कि अब मजबूरी होगी कि एक्सपोर्ट बढ़ाना ही पड़ेगा, तभी तो फॉरेन करेंसी आएगी देश में और फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा, और डॉलर के मुकाबले जो रुपये का प्राइस है वो ठीक होगा। तो अभी ये कंफर्म हो गया कि जो सरकार एक पॉलिसी के तहत कर रही थी, अब वो हमें एज अ कंट्री मजबूरी में करना ही करना है। तो कहीं ना कहीं इससे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बहुत बढ़ावा मिलने वाला है आने वाले समय में, और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी पड़ती है, और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए आपको चाहिए इंडस्ट्रियल लैंड, इंडस्ट्रियल प्लॉट, इस तरह के इंडस्ट्रियल पार्क्स जो कि एसआईजी आपके लिए लेके आया है। तो अब ये जो पॉइंट है, ये इसको ओवरऑल एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देता है कि आने वाले समय में अगर आज एक इन्वेस्टर के रूप में या एक फैक्ट्री ओनर के रूप में भी आप अपने बिजनेस की एक्सपेंशन को देखें, फ्यूचर में एज एन इन्वेस्टमेंट इसको देखें, हर तरह के सिनेरियो में ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है, ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें आने वाले समय में आपको ग्रोथ भी मिलती है, क्विक रेंटल इनकम मिलती है, गुड रेंटल इनकम मिलती है, which overall gives you a strategic advantage as well as make this project as a very very strong opportunity in the market। तो अब बात कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट में जो अवेलेबल प्लॉट्स हैं उनके साइज की और इसके प्राइस की। तो जो साइज है इसमें अवेलेबल वो है 540 से लेकर 2580 गज। ऑल्दो हमारे पास 3084 गज तक के प्लॉट्स अवेलेबल थे, बट इसके ऑफिशियल लॉन्च से पहले ही हमारे कुछ प्लॉट्स सोल्ड आउट हो गए हैं, जिस वजह से अब 540 से 2580 मिलता है आपको। आप अकॉर्डिंगली उसको कंबाइन या हट वो कर सकते हैं, जैसा आपको साइज उसमें जितना भी चाहिए हो। साथ ही साथ अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि एक रेड कैटेगरी बिजनेस अलाउड प्रोजेक्ट है, जो कि पानीपत हो, करनाल हो, सोनीपत हो,
खरखोदा तक हो, इन सभी एरियाज़ में बहुत गिने चुने हैं। एंड दैट इज़ व्हाई ये एक बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट बन जाता है। अगर आप जनरल प्रोजेक्ट की बात करें जहाँ ऑरेंज कैटेगरी अलाउड है, ग्रीन कैटेगरी अलाउड है, वहाँ पे आपको ऑलरेडी प्राइसेस काफ़ी अलग मिलेंगे, कहीं 30,000 है, कहीं 32 है, कहीं 40 भी है। और उस हिसाब से देखें तो रेड कैटेगरी 60,000 में भी नहीं मिलता है। बट यहाँ जो हमने प्रोजेक्ट का प्राइस रखा है, बहुत ही रीज़नेबल रखा है और वो प्राइस है सिर्फ 35,000 रुपए गज। 35,000 पर स्क्वायर यार्ड का यहाँ प्राइस रखा गया है, जिसमें आपको ये प्लॉट्स अवेलेबल हो जाते हैं। तो जाने से पहले मैं एक फाइनल ब्रीफ आपको इस प्रोजेक्ट का फिर से देता हूँ। आज आपने देखा हमारा अर्थ इंडस्ट्रियल पार्क, जो कि एक इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग का प्रोजेक्ट है जहाँ रेड कैटेगरी बिजनेस के लिए प्लॉट्स अवेलेबल हैं। और ये प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, डीटीसीपी से लाइसेंस प्राप्त है। साथ ही साथ जो आपका पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है जिसमें रेड कैटेगरी आपको अलाउ की जाती है, वो भी एनओसी लाइसेंस हमारे पास अवेलेबल है। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट में लोन की फैसिलिटी अवेलेबल है जो आपको हमने बताया। इसमें आप प्लॉट लेने के लिए भी लोन ले सकते हैं, साथ ही अगर आपने प्लांट या मशीनरी डालनी है उसके लिए भी लोन की सुविधा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए नंबर्स पे कॉल कर लेंगे तो हम आपको सारी जानकारी डिटेल में दे देंगे। तो अब जब ये प्रोजेक्ट आपने देख लिया है, काफ़ी यूनिक और स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है ये। अब इस प्रोजेक्ट की अगर साइट विजिट करनी हो तो करेंगे कैसे? इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं shgrealtech.com पे, या फिर आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं 8800659191। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, साइट विजिट शेड्यूल कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा साइट ऑफिस है, जब भी आप आएंगे यहाँ पे हमारी सेल्स टीम हमेशा अवेलेबल रहती है आपकी सहायता के लिए। पूरा प्रोजेक्ट आपको जब भी वॉक थ्रू करना चाहें आके आप देखें, अच्छे से चीज़ों को समझें, अपनी पूरी तसल्ली करें, फिर फैसला लें कि आपके लिए क्या बेहतर है। उम्मीद है आपको ये प्रोजेक्ट बहुत पसंद आया होगा। दिस इज़ मी योर होस्ट विशाल तनेजा साइनिंग ऑफ फ्रॉम अर्थ इंडस्ट्रियल पार्क पानीपत। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।